क्या उचाना विधानसभा सीट पर चुनाव के नतीजे पलट जाएंगे? देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है मामले पर बहुत जल्द। तारीख भी फाइनल है। सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि इस केस पर कोर्ट में क्या होने वाला है। राजनीति में चर्चा गर्म है, सबकी नजरें टिकी है हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर। क्या सब बीजेपी के पक्ष में रहेगा या कांग्रेस की किस्मत चमक सकती है? याचिका में क्या कहा गया है और कोर्ट से किसको झटका लगेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में उचाना विधानसभा सीट पर वोटों की रिकाउंटिंग वाले केस पर एक बड़ा अपडेट लेकर आया हूं मैं, जिस पर सबकी नजरें टिकी है, जिस पर कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया था। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर स्टे लगा दिया था। क्योंकि जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने वहां अपील की थी, जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और तारीख है 4 फरवरी। 4 फरवरी को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि उचाना सीट काफी चर्चा में है प्रदेश में और इसके दो कारण हैं। एक तो सबसे छोटी हार जीत हुई 2024 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सिर्फ 32 वोटों से। बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री जीत गए और कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके ठीक बाद फिर चर्चा होने लगी उचाना की, क्योंकि बृजेंद्र सिंह ने कोर्ट का रुख किया। बृजेंद्र सिंह ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसका एक एक अपडेट मैं आपको शुरुआत से बताता रहा हूं। मामले में जल्दी जल्दी सुनवाई भी होने लगी। बीजेपी विधायक को झटके भी लग रहे थे और बृजेंद्र सिंह को अपनी याचिका पर पूरा भरोसा था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उचाना विधानसभा चुनाव 2024 के रिटर्निंग अधिकारी को भी तलब कर लिया था। बृजेंद्र सिंह के बयान भी दर्ज हो चुके थे और बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में बताया था कि मतगणना के दौरान वोटों की गिनती के समय रिटर्निंग अधिकारी ने 150 वोटों के लिफाफे खोले ही नहीं, जिससे रिटर्निंग अधिकारी सवालों में आ गए। लेकिन इसी बीच एक तगड़ा झटका लगा कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह को, क्योंकि देवेंद्र अत्री देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर स्टे लगा दिया। यानी जो सुनवाई चल रही थी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, उस पर स्टे हो गया, जो कांग्रेस प्रत्याशी रहे बृजेंद्र सिंह के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। तगड़ा झटका लगा होगा बृजेंद्र सिंह को, क्योंकि उनको अपना दावा मजबूत लग रहा था और इस केस पर जल्दी जल्दी सुनवाई भी चल रही थी। धीरे धीरे केस आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच उचाना सीट से जीत हासिल करने वाले बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री के एक फैसले से इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया, जिसे उनके लिए एक राहत के तौर पर भी देखा गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय है। 4 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है, जो बहुत बड़ा दिन है। सबकी नजरें टिकी है बुधवार पर। लेकिन उससे पहले ये रिकाउंटिंग का पूरा मसला मैं आपको बताता हूं, यह मामला है क्या। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी रहे बृजेंद्र सिंह ने संशोधित याचिका लगाई थी और जो अमान्य घोषित किए गए थे 215 पोस्टल वोट, उनकी दोबारा गिनती की मांग की थी, क्योंकि उचाना में सिर्फ 32 वोटों से हार गए थे कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी के देवेंद्र अत्री जीत गए। सबसे छोटी हार जीत थी ये पूरे हरियाणा में, सिर्फ 32 वोटों का अंतर था और कांग्रेस के प्रत्याशी बाकी वोटों की रिकाउंटिंग की मांग नहीं कर रहे, सिर्फ रिजेक्टेड या अमान्य घोषित किए गए 215 पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती की मांग कर रहे हैं। बृजेंद्र सिंह का कहना यह रहा है कि अगर रिजेक्ट हुए वोटों की संख्या हार जीत के मार्जिन से ज्यादा है तो उनकी दोबारा से गिनती होनी जरूरी है और वो एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत वीडियोग्राफी के बीच की जानी चाहिए। पोस्टल बैलेट पेपर जो स्कैन नहीं हो पाए थे, उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वीडियोग्राफी के बीच खोला जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या चुनाव परिणाम के अंतर से ज्यादा थी। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने कानून को अनदेखा करते हुए उन वोटों की गिनती नहीं करवाई, यानी उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बृजेंद्र सिंह अपना दावा मजबूत मान रहे हैं। उन्होंने खुद भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो अपना दावा मजबूत मानकर चलता है, ये तो कोर्ट को देखना है कि दावा कैसा है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर हाई कोर्ट में गया हूं, यदि हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट्स के अंतर से कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य है उन इनवैलिड वोट्स की दोबारा रिवेरिफिकेशन करे। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी जरूरी है, लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 150 के करीब इनवैलिड वोट्स ऐसे हैं जिनके लिफाफे भी नहीं खोले, क्योंकि वो स्कैन नहीं हुए थे। इलेक्शन रूल्स में प्रोविजन दिया हुआ है, उसको खोलने की भी एक प्रक्रिया होती है। रिटर्निंग ऑफिसर ने
अपनी रिवेरिफिकेशन अगर कर ली होती तो ये पॉइंट ही खत्म हो जाता। ये प्रक्रिया नहीं हुई है, इसलिए हम हाई कोर्ट आए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं मामले की ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज मैं कुछ बोलूं, कोर्ट में मत कुछ हो, तो इस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, फैसला कोर्ट करेगा। तो वहीं बृजेंद्र सिंह के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी उचाना में मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई। मतगणना के दौरान कई अनियमितता सामने आई। उन्होंने कहा था कि इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवालिया निशान लग गया। लोकतंत्र की बुनियाद मतदान और मतगणना की निष्पक्षता पर आधारित होती है। इसमें लापरवाही से जनता का विश्वास डगमगाता है। इसी कारण कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने विश्वास जताया कि उन्हें न्याय मिलेगा। तो उचाना के इस केस के लिए अहम दिन अब करीब है। देश की सर्वोच्च अदालत में हियरिंग होगी और जो कुछ भी इसमें होगा वो सब कुछ मैं आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि आपको अगर कुछ कहना है तो अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।